आज बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। पहले बात करेंगे देवरा के बारे में। देवरा का बजट था 300 करोड़ और अभी वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन देवरा ने लगभग 300 करोड़ का कर लिया है। अकेले के तेलुगु लैंग्वेज में ही 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है मूवी ने। हिंदी लैंग्वेज में पहले दिन में देवरा ने 7 करोड़ का बिजनेस किया था, तो दूसरे दिन इट वॉज लिटिल हायर ऑफ अबाउट 9 करोड़। सो ये फिल्म के लिए अच्छी बात है। 2018 के बाद जूनियर एनटीआर सोलो हीरो मूवी में नजर आए इन 2024 थ्रू देवरा। एंड इनके जो डायरेक्टर है कोरतला शिवा, उनके भी लास्ट मूवीज जो थे वो मूवीज फ्लॉप थे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा नहीं था, बट विद देवरा ही हैज आल्सो मेड अ कमबैक, तो ये उनके लिए भी अच्छी न्यूज है। देवरा तो अभी थिएटर में और बहुत दिनों तक रहेगी और कोई टफ कंपटीशन भी नहीं है अंटिल एंड अनलेस वेट्टायन रिलीजेस ऑन 10th of October। तब तक तो देवरा को खुली छूट है। स्टोरी के बारे में कहा जाए तो जितना एंटिसिपेशन था मूवी को लेके, स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं निकली और पब्लिक रिव्यूज भी थोड़े मिक्स्ड है, क्रिटिकल रिव्यूज भी मिक्स्ड है। एनीवे, अब बात करेंगे दूसरे फिल्म के बारे में जो एक ही साथ रिलीज हुई थी। ये एक स्मॉल बजटेड मूवी है बाय द नेम ऑफ बिनी एंड फैमिली। इस फिल्म के बजट के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इट हैज मेड अ कलेक्शन ऑफ ओनली 8 lakhs और लाइफ टाइम शायद सिर्फ 1 करोड़ ही कलेक्ट कर पाई ये मूवी अंजनी धवन यानी वरुण धवन की कजिन का डेब्यू मूवी था। इस मूवी में दूसरे लेजेंडरी सीनियर एक्टर्स भी थे प्लेइंग हर ग्रैंड पेरेंट्स लाइक पंकज कपूर एंड हिमानी शिवपुरी, और स्टोरी लाइन भी स्वीट सी थी, बहुत ही सुंदर सी अबाउट अ ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस रिलेशनशिप। लेकिन फिर भी लोगों ने मूवी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया। एंड देन वी टॉक अबाउट सम ओल्ड रिलीजेस। अब स्त्री 2 अपने 45th डे में है और 2.1 करोड़ का बिजनेस किया है इन इट्स 45th डे ऑल्सो। तो स्त्री 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है अराउंड 800 करोड़। इंडिया में ग्रोस कलेक्शन हो चुका है अराउंड 700 करोड़, तो नेट कलेक्शन हो चुका है अराउंड 600 करोड़ विच इज अ वोपिंग अमाउंट। और अभी हाल ही में ये मूवी OTT में भी आ जाएगी। अब बात करते हैं खेल में, जो स्त्री 2 के साथ ही रिलीज हुई थी। अब ये मूवी बनी थी इन अ बजट ऑफ अबाउट 67 करोड़, लेकिन ये मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है 57 करोड़ और इंडिया में ग्रोस कलेक्शन है 47 करोड़। सो इट टर्न आउट टू बी अ बिग फ्लॉप। जबकि मूवी के रिव्यूज अच्छे थे, स्टोरी लाइन अच्छी थी, बट बिकॉज इसका टक्कर हुआ स्त्री 2 के साथ जो पूरा लाइमलाइट खा गई। इनफैक्ट 15 अगस्त को दोनों मूवीज रिलीज हुई थी और अभी तक स्त्री 2 को टक्कर देने के लिए कोई दूसरी मूवी आई ही नहीं है। लेट्स सी इफ देवरा कैन प्ले द मैजिक अगेंस्ट स्त्री 2। अब बात करेंगे द बकिंघम मर्डर्स के बारे में। ये अपने सेकंड वीक में है एंड इट इज वन ऑफ करीनास लोएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस फिल्म में 10 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया। बजट तो था फिल्म का 40-50 करोड़, लेकिन हंसल मेहता का यही कहना है कि उनको पता था ये मास ऑडियंस के लिए नहीं है, तो जितना भी फिल्म ने कमाया है वो लोग हैप्पी है, क्योंकि क्रिटिकल और पब्लिक रिव्यूज तो मूवीज के बहुत अच्छे हैं और जब OTT में मूवी रिलीज हो जाएगी तो शायद वो लोग उतना प्रॉफिट कमा लेंगे जितना कि इस मूवी का बजट था। अब बात करेंगे तुम्बाड़ के बारे में, जो एक री रिलीज है। तुम्बाड़ ने ओरिजिनली कमाया था अराउंड 13.5 करोड़ इन अ बजट ऑफ 15 करोड़ और अभी इट इज ऑलमोस्ट ऑन इट्स सेकंड वीक और तुम्बाड़ ने कमा लिया है लगभग 30 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड इट इज स्टिल रनिंग इन थिएटर सक्सेसफुली। दूसरे री रिलीज के बारे में कहा जाए दैट इज लैला मजनू। इस फिल्म को रिलीज हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इट्स स्टिल रनिंग इन थिएटर्स। कुछ शोज चल रहे हैं इस मूवी के। इनिशियली ये जब मूवी रिलीज हुई थी इन 2018 इट मेड अ लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ 3 करोड़ और अभी री रिलीज में इस मूवी ने लगभग 13 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग फॉर द मूवी एंड द मेकर्स। अब बात करेंगे युद्रा के बारे में। युद्रा इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक इन इट्स सेकंड वीक। इस मूवी ने पहले दिन तो 4.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, लेकिन वो नेशनल सिनेमा डे भी था, टिकट प्राइसेस भी कम थे अराउंड 100 रुपीज, इसीलिए मूवी ने अच्छा खासा कमा लिया था। लेकिन अब इस एक हफ्ते में एवरीडे इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिप ही होता गया एंड नाउ इन 1 वीक दिस मूवी हैज मेड अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ अराउंड 10 करोड़ ओनली और मूवी बनी थी इन अ बजट ऑफ 40 करोड़। सो अल्टीमेटली आई थिंक युद्रा विल बी अ फ्लॉप मूवी, क्योंकि वो उतना रिकवर नहीं कर पाएगी जितना कि इस मूवी का बजट है। लेकिन अगर ये मूवी OTT में रिलीज होती है, मे बी द मेकर्स कैन क्रैक अ बेटर डील एंड रिकवर द लॉसेस। अब बात करेंगे कुछ रीजनल फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। पहले है एक मराठी मूवी बाय द नेम ऑफ नवरा माझा नवसाचा 2। इस मूवी को रिलीज में ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है एंड इट इज मेड अ टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 13.1 करोड़। पहले दिन में ही इसने अराउंड 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया था एंड इट इज 6th हाईएस्ट ओपनिंग इन मराठी मूवी एवर।
तो ये मूवी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है. इट्स अ वेरी ग्रेट फैमिली कॉमेडी ड्रामा. इट्स अ लवली मूवी, गो एंड वॉच इट. जो नेक्स्ट मराठी मूवी है दैट इज धर्मावीर 2, लेकिन इसका जो पहला पार्ट था वो रिलीज अभी 2 साल पहले ही हुआ था. धर्मावीर 2 अभी रिसेंटली इस हफ्ते ही रिलीज हुई है एंड इट हैज मेड अ फर्स्ट डे कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 1.9 करोड़ एंड विद दैट इट हैज बिकम द 7th हाईएस्ट ओपनिंग मराठी मूवी एवर. और दोनों मूवीज को ही अच्छा खासा स्क्रीन्स और शोज मिला है, अराउंड 250 स्क्रीन्स एंड 1000 शोज. अब धर्मावीर 2 क्योंकि रिसेंट रिलीज है तो ऑब्वियसली नवरा माझा नवसाचा जो कि एक हफ्ता हो चुका है उसको टक्कर तो देगी. अब दोनों मूवीज ही 8 करोड़ के बजट में बनी थी. जहां नवरा माझा नवसाचा ने एक हफ्ते में अराउंड 13.2 करोड़ बिजनेस किया है, वही धर्मावीर 2 ने 2 दिनों में 4.5 करोड़ का बिजनेस लगभग कर लिया है. सो इट्स अ गुड थिंग फॉर बोथ द रीजनल मूवीज. अब बात करेंगे 3 तमिल फिल्मों के बारे में. अभी हाल ही में रिलीज हुई थी मेयडगन, जिसमें प्ले कर रहे थे कार्तियन अरविंद स्वामी. ये मूवी बनाई गई थी इन अ बजट ऑफ 35 करोड़ एंड इट हैज गार्नर्ड अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ अबाउट 13 करोड़ इन जस्ट 2-3 डेज. तो ये मूवी के लिए अच्छी बात है. नाउ वी मूव ऑन टू गोट्स कलेक्शन. वेल, गोट अभी भी थिएटर में है. ये मूवी बनाई गई थी इन अ बजट ऑफ 400 करोड़, जिसमें 200 करोड़ तो थलपति विजय का ही फीस था. इस मूवी ने 456 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक कर लिया एंड इट्स स्टिल रनिंग इन थिएटर्स. वेल, ओटीटी में भी ये मूवी ऑलरेडी बिक चुकी है. वेल, द तेलुगु एंड तमिल वर्जन हैज बीन सोल्ड फॉर अराउंड 125 करोड़ व्हिच इज अ वोपिंग अमाउंट. वही हिंदी वाला जो वर्जन है इट्स बीन सोल्ड फॉर 25 करोड़. अब बात करते हैं थंगलान के बारे में. थंगलान बनी थी इन अ बजट ऑफ 100 to 150 करोड़, लेकिन मूवी ने ऑलमोस्ट 93 करोड़ का ही वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया विच इज फ्लॉप अकॉर्डिंग टू द बॉक्स ऑफिस नंबर्स. लेकिन मूवी बहुत अच्छी है और ये ओटीटी में बहुत जल्द ही रिलीज हो जाएगी. तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर थंगलान. दैट वाज ऑल अबाउट ऑल योर मूवीज एंड देयर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन द लास्ट 1 week. Stay tuned to this page. Keep watching Bazooka Reviews.